हमारे साथ हैं आप नेता साबिर अली जी। नमस्कार। सर, पूरे देश में धर्मांतरण की खबरें चल रही हैं और लड़की अगर ऑफिस जाती है तो वो उसको मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल जा रही है तो उसको उसकी सहेलियां मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा क्या है जो देश में धर्मांतरण का ये मुद्दा गरमाया हुआ है और धर्मांतरण करने की जरूरत पड़ रही है? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिली? आपने कहाँ देखा ये इसको? जी न्यूज पे चल रही है जी न्यूज़ पे, और आज तक आज पे। तक पे चल रही है, बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल पे चल जितने रही है। मोदी मीडिया जी के जितने चैनल हैं, आप उसके अलावा जो चैनल ईमानदारी से काम करता है, आप किसी पे ये सब चलता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सब बिल्कुल झूठी बकवास है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इसका। और दूसरी बात ये है कि हर अफवाह को फैलाने के लिए जो आजकल चैनल काम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि चैनल को तो वन साइडेड ना दिखा करके जो सच्चाई है सिर्फ वो दिखानी चाहिए। आपको अगर खुद आज तक कोई मिली हो लड़की जिसने ये कहा हो आज मुझे मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, तो आप मुझे बताएं। या जिसको मिली हो कि भाई मुझे मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, तो उसको हमारे सामने लाइए, हम भी बात करेंगे उससे। और आपसे पहले उसके विरोध में हम खड़े होंगे जो जबरदस्ती बनवाएगा। तो ये सब बेकार की झूठी बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति चमकाने के लिए, गद्दी को बचाने के लिए जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, आए दिन नए नए मुद्दे उछालने के, जब ये मुद्दा शांत हो फिर कुछ और लेकर आएंगे। वो शांत हो जाएगा फिर कुछ और लेकर आएंगे। उनका कारोबार यही है कि ये नए नए मुद्दे लाओ और लोगों में अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचा करके उनको भड़काने का काम करो और इनमें किसी तरीके से दंगा कराओ। वो तो हमारे यहाँ का हिंदू और मुसलमान दोनों समझदार हैं कि दंगे की तरफ वो नहीं जा रहे हैं, वरना इन लोगों ने कोई कमी नहीं की दंगा कराने में। और ये मैं दावे से ठोक के कह सकता हूँ कि ये बेमतलब की बकवास और अफवाह है। ऐसा जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया गया है, और किया गया तो हमारे सामने लाइए, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। सर, दूसरा, जो बड़े लिखे देश के आईएएस ऑफिसर नियाज खान ने भी एक बयान दिया है और इस तरह से कई सारे मुस्लिम जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सभी मुस्लिम हिंदू थे। ये देखिए अरबी देश से आए हैं। देखिए, इसके लिए आईएएस आईपीएस होने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप इतिहास पढ़ लीजिए। ये बात सही है कि सभी लोग कन्वर्टेड हैं, लेकिन जिनके बाप दादा बहुत पहले कन्वर्ट हो गए, हम्म, उनको आप दोबारा ये मजबूरी या मजबूर नहीं कर सकते हो कि आप फिर से कन्वर्ट हो गए हिंदू बन जाइए। हम्म, भाई जो वो बन के जो उनके दिल ने कहा कहा, हाँ, और आज भी उनका दिल कहता है मैं मुसलमान हूं, तो वो मुसलमान है। वो आपके मेरे कहने से थोड़ी हिंदू बन जाएगा। ये तो उसकी अपनी खुद की मर्जी है ना। तो ये आईएएस आईपीएस को छोड़ दीजिए, तो इतिहास गवाह है कि कन्वर्टेड है, हम एक्सेप्ट करते हैं उस बात को। लेकिन कन्वर्टेड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज उसके कान पे मार के उससे दोबारा एक आ जाए तो फिर हिंदू बन जा। ऐसे नहीं बनेगा वो, और ना ही हिंदू मुसलमान बनेगा। ये उनकी आपस की अपनी मर्जी है। जिसकी मर्जी जिस धर्म में है, जिस आस्था को मानता है, वो उसमें जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और जो जाना नहीं चाहता उसको आप भेज नहीं सकते। तो इसीलिए इसका भी कोई तथ्य नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। जी। तो सर, कुछ जिस तरह के आपने देखा होगा कि 15 मिनट का हमें मौका दे दीजिए। ओवैसी के भाई जी एक बयान देते थे। अब ये कांग्रेस के एक सांसद हैं जो इमरान मसूद जी ने भी कहा कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे के अंदर ही सारा कुछ बदल देंगे, बदलाव कर देंगे। इस तरह के बड़े बड़े सांसद भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, देश में टाइम मांग रहे हैं। ये सब क्या है, आप क्या सोचते हैं? ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ बेवकूफ लोगों का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए, जब ओवैसी साहब ने कहा कि 15 मिनट के लिए कोई हटा लीजिए, उसके बाद में मैंने मोहन भागवत जी का बयान देखा था। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास विद हथियार इतनी सेना है कि देश की सेना को तो अपने कंट्रोल में करने के लिए लगेंगे 10 से 15 मिनट, लेकिन हमारे पास इतनी सेना है कि हमें सिर्फ 3 मिनट चाहिए। इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो आतंकवाद नहीं बोल रहा इसको कि आतंकवाद है। जबकि जब वो कोई ऐसी एक गैर जिम्मेदार संस्था है, भाई सरकार का काम सरकार करेगी, फोर्स का काम फोर्स करेगी, ठीक है। तो इसमें मोहन भागवत जी या ओवैसी साहब, ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि मुझे 15 मिनट दे दीजिए और मुझे 3 मिनट दे दीजिए? तो ये सिर्फ पक्ष विपक्ष का एक ऐसा मुद्दा है कि जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, अगर यार ओवैसी ने कह दिया 15 मिनट के लिए हटा दो, हम सब देख लेंगे। और भागवत साहब ने कह दिया तुम तो 15 मिनट बोले, हमें सिर्फ 3 मिनट ही दे दो। उसके बाद तो मैंने कई वीडियो ऐसे देखे थे जिसमें कुछ हिंदू बच्चे थे, वो कंट्रोल से ज्यादा बाहर थे, बड़ी बदतमीजी के साथ कह रहे थे कि हमें सिर्फ 5 मिनट दे दो, हमें सिर्फ 3 मिनट दे दो। तलवार लहरा रही, पिस्टल लहरा रही, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार चाहे तो ऐसी बयानबाजी को 2 मिनट में बंद कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये एक मसाला है और कोई मसाला ही नहीं क्या है। सर, आप हिंदू और मुस्लिम बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे जो इस तरह के माहौल देश में चल रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं 30 साल से समाज सेवा करता हूँ। हम्म, मेरे पास जो भी आदमी आता है, मैंने आज तक उसकी बिरादरी नहीं पूछी है।
और 10-15 साल से मुझे आप भी जानते हैं, आपने भी ये देखा होगा कि मैंने कभी किसी की बिरादरी नहीं पूछी, ये हिंदू है मुसलमान है, मेरे लिए एक समान है। मैं ये मानता हूँ हम सब भारतीय हैं, और ये ही जब तक सब लोग समझना शुरू नहीं करेंगे, हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। तो ये भावना बना लेना कि ये हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, ये हमारी कामयाबी के बीच में आता है। हमारे बच्चों को कामयाब नहीं होने देगा, हमें नहीं होने देगा, हम इसी में उलझ के रह जाएंगे। इससे बेहतर है कि हिंदू मुसलमान से बाहर निकलें। अब आप ये देखिए, इकरा हसन जी के ऊपर अभी आपने देखा कि 2 चीजें गरमाई हुई हैं। एक तो उस गधे ने कहा निकाह करने के लिए, दूसरा आपने देखा कि एडीएम ने उनकी बेइज्जती की। इसको आप क्या समझते हैं? ये उन दोनों की अपनी मर्जी नहीं है, ये जानबूझ के उनको टारगेट किया गया है, और आगे भी नई रणनीति बनी हुई होंगी। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इकरा जी को अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से काम करने की जरूरत है, ना कि ऐसे गधों के ऊपर अपना दिमाग उलझाने की कि जो गधा बकवास कर रहा है। ऐसे गधे भी और भी आएंगे, क्योंकि ये आपके खिलाफ अपोजिट पार्टी का सोचा समझा एजेंडा है। अभी ये 2 मुद्दे सामने आए हैं, इसके बाद और भी आएंगे डे बाय डे। आपको उनसे ठंडे और बिल्कुल शांति के साथ लड़ना है, और अपने देश को आगे ले जाना, अपने प्रदेश को आगे ले जाना, और अपने सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों की मदद करनी है इकरा जी। तो आप इस बात से ना घबराएं कि आपके बारे में चर्चाएं क्या चल रही हैं। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, ऊपर वाला आपको कामयाबी देगा। इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवानों को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़े कि जी उसने उसका धर्म बदलवा दिया, उसने उसका धर्म बदलवा दिया। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, 3 मुस्लिम हापुड़ शेवा ढाबे पे खाना खाना जाते हैं। मैं आपको उसकी वीडियो भी भेज देता हूँ, लेकिन उसमें गाली गलौच है, इसलिए मैं उन्हें भेजना चाहता। तो वो एक गौरक्षा दल का बंदा है, अपना पहले परिचय दे रहा है वो कि मैं गौरक्षा दल से हूँ, और मुस्लिमों को इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहा है कि अगर वो जोश में आ जाते तो उसको वहां मार बैठते थे और हिंदू मुस्लिम वहां से शुरू हो सकते थे। लेकिन इस वक्त मुसलमान काफी डरा हुआ और समझदारी से काम ले रहा है। उसे बात मालूम है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो कल इनको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मुसलमान झगड़ा नहीं करना चाहता। वीडियो ना दिखाने की मेरी मजबूरी है कि उसमें बहुत गंदी गालियां हैं, हम फैमिली के सामने उनको नहीं सुन सकते, लेकिन आप वहां जाके इंक्वायरी जरूर कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो चाहे हिंदू है मुसलमान हो, ऐसे लोगों को खुद जवाब दें। हिंदू अगर बदतमीजी करता है तो उसको हिंदू भाई जवाब दें, मुसलमान बदतमीजी करता है उसको मुसलमान जवाब दें। आप देखना कुछ ही दिनों में इस तरह के लोग अपने दिल में छुप के चुप बैठ जाएंगे, और वो ये समझ लेंगे कि अब जनता समझ चुकी है कि हमारे जैसे धोखेबाज और गद्दार लोगों की अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।